हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एक मैंगो की वैरायटी की जिसका नाम फजली मैंगो वैरायटी है। वेस्ट बंगाल से है, जीआई सर्टिफाइड वैरायटी है, जीआई टैग मिल रखा है और बहरीन को हमने कंसाइनमेंट भेजा है फजली मैंगो का। तो इसको डिटेल में बताएंगे आपको। अब देखिए, इस तरह की एक सीरीज़ ही मान लीजिए कि जितने भी फ्रूट्स रिसेंटली एक्सपोर्ट हुए हैं, कुछ पहली बार हुए हैं, सबको हमने कवर किया है। स्टडी IQ पे आपको हर एक की वीडियो मिल जाएगी और हर बार मैंने कहा कि इसका एक अलग से एक्सपोर्ट्स का आप एक नोट्स जो है वो बना लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। यहाँ पे हम फजली मैंगो के बारे में जानेंगे। APEDA पे बहुत बार मैंने बात की है, फिर से जानेंगे ताकि APEDA पे तो आप कोई सवाल कभी गलत ना करें। जीआई टैग्स वेस्ट बंगाल के पास कौन कौन से। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यही कहा है कि ये जो कंसाइनमेंट है जीआई सर्टिफाइड यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन इस मैंगो वैरायटी को मिल रखी है कि पर्टिकुलर एरिया से जब कोई चीज़ या कोई वैरायटी बिलोंग करती है तो उसको हम जीआई टैग देते हैं कि वहाँ की स्पेशलिटी रहती है। और ये कहाँ से है? मालडा एरिया वेस्ट बंगाल का है, वहाँ से इसको भेजा गया है। बहरीन कंसाइनमेंट जो है पहला दिया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। स्पेलिंग यहाँ पे इन्होंने गलत लिखे हैं, इट्स फजली, जीआई सर्टिफाइड फजली मैंगो वैरायटी फ्रॉम वेस्ट बंगाल एक्सपोर्टेड टू बहरीन। अब जून 2021 में आपने देखा, एक बार पीछे भी एक वीडियो हमने एक्सपोर्ट पे बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम चला है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वहाँ पे एक हफ्ते का लंबा इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम, यानी हम अपनी मैंगो वेराइटीज़ से दुनिया को, मिडल ईस्ट की बात करें तो उनको इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि देखिए यहाँ पे मैंगो की हमारे पास कितनी वेराइटीज़ हैं। तो यहाँ पे 16 मैंगो वेराइटीज़ को हमने आप कह सकते हैं वहाँ पे लोगों को दिखाया, उनको इंट्रोड्यूस कराया। और इसमें से आपकी 3 सर्टिफाइड जीआई सर्टिफाइड वेराइटीज़ भी थी। एक थी खिरसापतिन, लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल के, और बिहार का जरदालू बोलते या जरदालू बोलो, जैसे भी आप बोले। ये आम जो है बिहार का, और तो वेस्ट बंगाल की वेराइटीज़ ये भी उनमें प्रेजेंट थी, तो उनको भी पता चलेगा ओके इतने तरह के मैंगो हैं, अलग अलग टेस्ट हैं। तो ये आ गया आपका पूरा मिडल ईस्ट। तो बहरीन कहाँ पे है? ओके, सो दिस इज़ बहरीन। तो ये आप देख सकते हैं पूरा आपका मिडल ईस्ट है, राइट। तो अब आगे देखिए, मिनिस्ट्री स्टेटेड सेपरेटली दैट फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। अब ये सारा काम एक्सपोर्ट्स का या मिडिल ईस्ट में जाके इंडियन मैंगो वेराइटीज़ का एग्जीबिशन करना, ये दिखाता है कि हम अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं। और ग्लोबल प्रैक्टिसेस, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में आपको बताया कि इंडिया में इतना कुछ पहले एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, या मैंगो की वेराइटीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि हमेशा क्वालिटी चेक लग जाता था। ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि क्वालिटी चेक लग गया तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपकी वैरायटी एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हम प्रमोट कर रहे हैं और ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो भी हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। APEDA फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने ये सब किसके साथ किया? इन कोलैबोरेशन विद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPOs के साथ मिलके। जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, और इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रोल प्ले किया है, और बाकी के इंस्टीट्यूशंस जो हैं। एक मीटिंग वाराणसी में रखी गई। अब क्या होता है, यूजुअली हमारी जो भी पॉलिसीज़, एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी, देश की कोई भी पॉलिसी हो गई, तो आपकी बनती है टॉप टू बॉटम अप्रोच से। ये जो ऊपर ऑफिशियल्स होते हैं वो कोई पॉलिसी बनाएंगे, नीचे लेवल पे आएगी, फिर नीचे ऑफिसर्स को आती जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला कि हम एक्सपोर्ट इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्वालिटी चेक हो रहा है, तो हम अपने फार्मर्स से बात करते हैं, ग्राउंड पे जहाँ से ये काम शुरू होता है वहाँ से बात करके प्रॉब्लम को समझते हैं, ताकि हम उनको समाधान दे सकें और अपना एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। तो इस तरह की मीटिंग्स अगर आप देखेंगे तो वाराणसी में अभी रिसेंटली हुई, वहाँ पर 200 से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वाराणसी रीजन में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से वो लोग मिले, ऑफिशियल से मिले, कि और वैल्यूएबल इनपुट्स दी गई कि हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो जो इनसाइट्स यहाँ से मिली, तो गवर्नमेंट APEDA अगर आप बात करें, इस पर पूरी तरीके से काम कर रहा है। APEDA हर बार स्लाइड में मैं आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। 13 Feb 1986 में ये फाउंडेड, इसको तब से इसकी स्थापना हुई थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पर्पज़ इसका यही है कि
एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स का। तो देखो जर्दालू मैंगो को भी भागलपुर से यूके भेजा गया, एक्सपोर्ट किया गया, पहला कंसाइनमेंट। तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। अब आपके ये वाले मैंगो भी हो गए। उसके बाद देखिए फर्स्ट बैच ऑफ यूपी स्पेशल जामुन भी एक्सपोर्ट हुए लंदन को। तो देखिए कितनी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करें। और वैसे इस पर और भी बहुत सी वीडियो है, यहाँ पे मैंने ये 2 आपके नॉलेज के लिए डाली हैं। फजली मैंगो के बारे में जाने, एक स्पेशल वेराइटी है मैंगो की। साइज़ और वेट में अगर आप देखेंगे बाकी से ये अलग रहता है, स्पेशल रहता है। कॉमनली माल्टा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में इसको ग्रो किया जाता है लार्ज साइज़ में, क्योंकि साइज़ की बात की जा रही है, वेट की, इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहता है तो वेट भी ज़्यादा होगा। वेज अप टू 700 to 1500 ग्राम्स, 700 से 1500 ग्राम तक इसका वज़न रहता है एक आम का। और अगर हाफ़ किलोज़, अगर आप आधा किलो आम लेने के लिए जा रहे हैं तो शायद आपको सिर्फ एक ही आम मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ यू लुक एट फजली मैंगो एंड दिस इज़ वेस्ट बंगाल का ये एरिया आ गया। तो मैप में ज़रूर देखिए वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी ये आपका रीजन आ गया यहाँ पे मालदा वाला। अब इसका जो छिलका होता है या जिसको आप पील कहते हैं मैंगो का, ये काफ़ी रफ़ होता है बाकी मैंगोज़ के कंपैरेटिवली और काफ़ी मोटा रहता है, थिक रहता है बाकी मैंगोज़ से। इसका पल्प लाइट येलो कलर का होता है और थोड़ा सा हार्ड रहता है, बट ये मैंगो काफ़ी जूसी होता है। तो इसमें फाइबर्स, जूस के साथ साथ जो फाइबर्स हैं मैंगो के, वो भी कंटेंट जो है वो कम है। जूस इसमें ज़्यादा होगा, चाहे ये हार्ड है तो फाइबर, क्योंकि लोग फाइबर कम पसंद करते हैं तो फाइबर इस मैंगो में कम है। और जो इसका पील है उसमें भी आपको फाइबर कम नज़र आएगा। इसकी जो खुशबू है, अरोमा इज़ द खुशबू है जो मैंगो की, वो बहुत अच्छी है और खाने में काफ़ी मीठा आम है ये। फजली मैंगो का नाम जो है फजली बाबू पे रखा गया था, जो एसोसिएटेड है फजल बीबी ऑफ अरापुर विलेज से। बंगाल में इसको ग्रो किया जाता है, साथ साथ बांग्लादेश में भी लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है। ये मैंगो एक्सटेंसिवली लोग इसको किस में यूज़ करते हैं, आपने आम का अचार सुना होगा, इससे अचार डालते हैं, जैम की जलीज़ बनाते हैं। तो ये आम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम आता है, लोग करते हैं। मैंगो को वैसे भी किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। रेफेडस कल्पा वृक्षा, कल्प वृक्षा का मतलब क्या हो गया, विश ग्रांटिंग ट्री। तो जो फोल्कलोर स्टोरीज जो हैं या एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं हमारी, वहाँ पे जो ये मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है, इसको विश ग्रांटिंग ट्री की तरह देखा जाता है। और बहुत सारी स्टेट्स में आप देखेंगे इंडिया में मैंगो प्लांटेशंस हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मेजर शेयर जो टोटल प्रोडक्शन है इस फ्रूट का वो इन स्टेट से आता है। अब पहली बार इस सीज़न में इंडिया में जो कंसाइनमेंट्स हैं काफ़ी एक्सपोर्ट हुई हैं। अगर आप देखेंगे, इंडिया हैज़ शिप्ड अ कंसाइनमेंट ऑफ 2.5 मेट्रिक टन्स। 2.5 मेट्रिक टन्स जो है GI सर्टिफाइड बंगनपली और ये आपका सुवर्ण रेखा मैंगोज़ जो हैं इनको एक्सपोर्ट किया गया है। कौन से फार्मर्स ने किया है, कृष्णा और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश के रिसेंटली 2.5 मेट्रिक टन्स ऑफ मैंगोज़ जो हैं इस एरिया से, ये जो 2 वेराइटीज़ हैं इनको एक्सपोर्ट किया गया है। तो अब देखिए कि इस बार हमारा एक्सपोर्ट जो है फ्रूट्स का, उनको कितना बूस्ट इंडिया में मिला है। ड्राइड मैंगो का वेट इसका यूजुअली आप देखेंगे ज़्यादा होगा, 100 ग्राम्स, और फ्रेश मैंगो का 100 ग्राम्स में आपको कैलोरीज कितनी मिलेंगी, इसमें 315 कैलोरी मिलेंगी, इसमें 59 कैलोरीज मिलेंगी। हेल्थ बेनिफिट्स भी मैंगो के बहुत हैं। कैंसर स्टडीज़ में दिखाया, कैंसर को प्रिवेंट करता है, वेट गेन में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एनीमिया से रिलीफ देता है। तो बहुत ज़्यादा एक्ने जो अगर फेस में है उसको रिड्यूस करेगा, प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा, इंडाइजेशन और एसिडिटी को एलिमिनेट करेगा। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे डाइटरी फाइबर 7%, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, तो काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी मैंगो के हैं। सिर्फ टेस्टी नहीं है बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब GI टैग मैं बार बार बोल रही हूँ, तो GI टैग को एक बार हम रिवाइज करते हैं। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, एग्रीकल्चर किस किस को मिलता है, एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को मिलता है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आपके हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं, इंडस्ट्रियल आइटम्स आती हैं जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया से
ओरिजिनेट हुई हो। टिपिकली इनका जो नाम होता है वो उसकी क्वालिटी और यूनिकनेस दिखाता है, जैसे दार्जिलिंग टी हो गई तो पता है कि दार्जिलिंग से है, ओके। तो उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन दिखाता है कि ये स्पेशल है। अब वेस्ट बंगाल में क्या क्या जीआई टैग्स थोड़े से रिवाइज करते हैं। एग्रीकल्चरल में दार्जिलिंग टी को मिला है, लक्ष्मण भोग मैंगो, फिर खिरसापति हिमसागर मैंगो, फिर माल्टा फजली मैंगो को, गोविंद भोग राइस को, टूलापंजी राइस को। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कौन कौन से चीज़ों को यहाँ पे जीआई टैग मिला। और हैंडीक्राफ्ट में काफ़ी हैं, नक्शी कांठा, फिर शांति निकेतन लेदर गोद, शांतिपुर साड़ी, बालूचारी साड़ी, बंगाल पता चित्रा। तो आप देख सकते हैं वुडन मास्क ऑफ कुशमंदी, मधुर काठी। तो ये सब हैंडीक्राफ्ट्स हैं इनके, जिसको जीआई टैग वेस्ट बंगाल में दिया गया है। फूड स्टफ्स को भी दिया है, जॉयनगर मोआ, बर्धमन सीताभोग, बर्धमन मिहिदाना, बांगलर रसगुल्ला। तो इन सबको फूड स्टफ को भी जीआई टैग मिला है। अब एक सवाल है आपके लिए, विच स्टेट हैव मैक्सिमम एरिया अंडर मैंगो। प्रोडक्शन की बात नहीं है, एरिया, कितना एरिया मैंगो का सबसे ज़्यादा किसके अंदर, किस स्टेट के अंदर आता है, क्योंकि मैंगोज पे हम बहुत बात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बताइए सही आंसर इसका क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। और देख लीजिए एक ज्वाइन का बटन आपको हमारी हर वीडियो के नीचे नज़र आ रहा होगा, और आप हमको सपोर्ट करने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेंबर्स होंगे जो स्टडी आईक्यू के चैनल को ज्वाइन करेंगे, सिर्फ वही जो लाइव चैट है उसमें कुछ भी टाइप कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन बटन ज्वाइन कीजिए हमारा, और थैंक यू सो मच।